आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 13 फरवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। और हाँ, एक बात और, कल सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसे ज़रूर बताइए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र कितने नंबर का राज्यपाल है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति के साथ ही अन्य राज्यों में भी राज्यपाल के नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसकी जगह डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति S अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसे भी अच्छे से याद रखिए, अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर को बिहार के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी मिली है। इन सभी राज्यपालों के नाम को अवश्य याद रखें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए सहायता राशि दिया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा 20,000 रुपये का सहायता राशि दिया जाता है। ध्यान देंगे, इसमें पहले 10,000 रुपये का सहायता राशि दिया जाता था, इसे भी ध्यान देंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, राज्य में श्रमिक महिलाओं के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत 20,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। पहले इस योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। अब ये राशि बढ़कर 20,000 रुपये कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर कितनी हो गई है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा 167 हो गई है छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर घटकर। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है, जिसमें मातृत्व मृत्यु दर भी 159 से घटकर 167 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा बीहरा ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, अचार पापड़ अगरबत्ती गोबर खाद गोबर अगरबत्ती गोबर पेंट गोबर टाइल्स के साथ साथ अब जिले के महिलाएं बीहरा रायपुर नाम से चिप्स और नमकीन तैयार कर रही हैं। महिलाएं चिप्स नमकीन मखना सहित मसाला काजू आदि तैयार कर रही हैं, जिसे खुले बाजार में बेचने की तैयारी चल रही है। स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बीहरा नाम से बेचा जाएगा, जिसमें बी का अर्थ है बिहान होता है और रा से रायपुर नाम से उत्पाद बेचा जाएगा। इसे ब्रांड बतौर इसी नाम से इन्हें बेचा जाएगा। ध्यान देंगे, वेरी एमपी क्वेश्चन है, बीहरा ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य में 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष हाल ही में कहाँ मिले हैं? इनका सही आंसर होगा सिरपुर में 9वीं से 10वीं शताब्दी के शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। ध्यान देंगे, यह सिरपुर से प्राप्त हुआ है। सिरपुर महासमुंद जिला में स्थित है। यह शिव मंदिर सोमवंश के काल के हैं।
इसमें खंडित नदी, मंदिर के मंडप, द्वार शाखा आदि 12वीं शताब्दी में आए विनाशकारी भूकंप और 14 से 15वीं शताब्दी में महानदी में आए बाढ़ ने तत्कालीन शिवपुर का वैभव खत्म कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पीएम मोदी ने एनसीसी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है? तो सही आंसर होगा 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2023 को एक विशेष डे कवर और 75 रुपये के मूल्य वर्ग का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर के 75 सफल वर्षों के अवसर पर जारी किया गया है। एनसीसी का गठन 1948 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देश में कुष्ठ रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा 2027 तक देश में कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान देंगे 2023 से 2027 के लिए कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय स्मारक योजना और रोड मैप लॉन्च की गई है। इसे 29 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस पर लॉन्च किया गया है। योजना का उद्देश्य 2027 तक देश में कुष्ठ रोग को समाप्त करना है। दुनिया भर के कुष्ठ रोग के कुल मामलों का लगभग 52% हिस्सा भारत में है। ध्यान देंगे 52% हिस्सा भारत में कुष्ठ रोग से मामले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। महिला अंडर 90 T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो इनका सही आंसर है भारत ने महिला अंडर 90 T20 विश्व कप का खिताब जीता है। ये भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे अंडर 90 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीता है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय खिलाड़ी श्वेता सहरावत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 6 मैचों में 292 रन बनाए हैं। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार तीता साधु ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। T20 के इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा युजवेंद्र चहल T20 के इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए ध्यान देंगे युजवेंद्र चहल 29 जनवरी 2023 को T20 क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने 75 मैचों में 91 विकेट लिए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 87 T20 मैचों में 90 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। इस सूची में तीसरे गेंदबाज 72 विकेट के साथ रविचंद्र अश्विन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में कचरा प्रबंधन में किस नगर निगम को देश में पहला स्थान मिला है? इनका सही आंसर होगा दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन में देश में पहला स्थान मिला है। ध्यान देंगे देश में पहला स्थान मिला है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार कचरा प्रबंधन के लिए देश में पहला स्थान मिला है। विधायक अरुण वोरा ने कहा है कि दुर्ग शहर के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का क्षण है। उन्होंने इस सफलता के लिए सभी नगर निगम अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग टीम एवं नागरिकों को आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी है। महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। इसे भी ध्यान देंगे, इसे भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस नगर निगम को देश में दूसरा स्थान मिला है? इनका सही आंसर होगा जगदलपुर नगर निगम को देश में दूसरा स्थान मिला है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए देश में दूसरा स्थान है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जगदलपुर को कचरा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा प्लास्टिक लाओ थैला पाओ, आमाचो सुघर गार्डन, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड, दलपत सागर दीपोत्सव के माध्यम से स्वच्छता का प्रचार, प्लास्टिक वेडिंग की मशीन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण को डिजिटल करने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम को भारतीय उद्योग
परिसंघ CII द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। बुधवार 30 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के द्वारा महापौर श्रीमती सफीरा साहू और आयुक्त दिनेश कुमार नाग को यह पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऋतिक सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा पदक जीत हासिल किया है। तो इनका सही आंसर होगा ऋतिक सिंह ने खेलो इंडिया में छत्तीसगढ़ के लिए कांस्य पदक जीत हासिल किया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का संचालन किस योजना के तहत किया जाएगा। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वेरी एमपी क्वेश्चन। आप देखे होंगे कि CGPSC एग्ज़ाम दिलाए होंगे तो उसमें छोटे छोटे प्रश्नों को भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप डेली करंट अफेयर जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।